नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। आज उत्तराखंड पोस्ट आपको दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आया है। पिछले 1 महीने से किसान बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है। आज उत्तराखंड के सबसे पहला न्यूज़ पोर्टल दिल्ली के गाजीपुर पर उत्तराखंड के किसान भाइयों के साथ आया है। तो आज पहली उत्तराखंड की जो वेबसाइट है वो आज दिल्ली के किसान बॉर्डर पर आई है। दिल्ली के बॉर्डर पर आज हम किसान भाइयों से अपने बात करेंगे। साल का आखिरी दिन है जो आज हम किसान भाइयों के साथ बिता रहे हैं। उत्तराखंड का पहला न्यूज़ पोर्टल है उत्तराखंड पोस्ट जो दिल्ली के बॉर्डर पर आज आया है। तो आपका नाम क्या है जी? नवदीप सिंह। आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोग बिलासपुर से, उत्तर प्रदेश से। हाँ, आप यहाँ कब से आए हैं? हम यहाँ 25 तारीख से आए हैं। 25 तारीख से आए हैं। तो किसानों की 2 बातें, जो 2 मांगे थी वो कल मीटिंग में मान ली गई हैं। अब आगे की आपकी रणनीति क्या है? ऐसा जो 2 बातें मानी गई हैं वो इतना बड़ा इशू नहीं था जी। मेन जो बातें हैं तीनों काले कानून जी और एमएसपी पर कानून जी, ये हमारी मेन मांग है। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम लोग डटे हुए हैं जी। हाँ, तो आप वहाँ किसकी खेती करते थे? आप बात करो। हम लोग धान, गेहूँ, गन्ना, करीबन टोटल फसलें हम लोग वहाँ करते हैं जी। आपकी समस्याएं क्या है? हमारी समस्या यही है कि हमें जो है उचित मूल्य नहीं मिलते अपने फसलों के। आपको एमएसपी नहीं मिलती? नहीं। अभी आप किस दाम पे अपनी फसलें जो बेचते हैं? जी, अभी जो आपकी लास्ट जो फसल बिकी थी वो किस दाम पे बिकी थी? अभी तो वही 1200 के आसपास, 1200-1300 बजे इन्हीं रेटों में धान बिका है पीछे। आप किस तरह यहाँ रह रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड? अभी दिल्ली में है 8-9 डिग्री तक यहाँ से टेम्परेचर जो है वो चला जा रहा है। तो आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? नहीं, यहाँ रहने की हमारी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो, देखिए टेंट बने हुए हैं, यहाँ गद्दे, सारी फैसिलिटी पूरी है यहाँ पे। किसान को कोई दिक्कत नहीं है। किसान बल्कि वहाँ से कोई उसे परेशानी नहीं है, वहाँ से अच्छा ही है किसान यहाँ पे। अच्छा। हम लोग इससे ज़्यादा ठंड में रहने के आदी हैं। वहाँ लोग हम लोग खेतों में पानी लगाते हैं, इससे भी ज़्यादा ठंड में काम करते हैं, तो हमें कोई इससे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। घर वालों से बराबर बात होती रहती है? जी, सबसे बराबर बात होती है जी। अब आगे क्या है आपका प्लानिंग? क्या आप यहाँ कब तक आप ऐसे रहेंगे? आगे जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अच्छा, आपकी 2 मांगे आपकी जो है वो मान ली गई है। अभी आके आपकी जो मांगे उस पर आपकी क्या? हाँ, नहीं, अभी हमारी मेन मांगे नहीं मानी गई हैं। जो हमारी मेन मुद्दा है ना वो अभी नहीं माना गया है, और जब तक वो माना नहीं जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो आपकी मेन मांग अभी क्या है, जो आप क्या चाहते हैं? तीनों कानून, जो तीनों इन्होंने कानून बनाए हैं, जो बिल बनाए थे, जो कानून बन गए हैं, अब इन तीनों को वापस करें और एमएसपी पर नया कानून बनाएं जी। आप कहाँ से हैं जी? बिलासपुर, उत्तर प्रदेश। आप बिलासपुर से हैं। तो आप यहाँ कब से हैं? ये हमें हो गए 25 तारीख को आए। 25 तारीख से आए हैं। तो आप भी यहाँ, आपकी आगे की रणनीति क्या है? सर एक ही है, काले कानून वापस लें बस। अच्छा, आप भी उत्तराखंड से हैं जी? जी सर, बिल्कुल जी। आपका क्या नाम है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी। आप भी यहाँ कब से हैं? जी सर, हमारा धरना जैसे 35 दिन से चल रहा है। हम 25 तारीख को यहाँ पे आए हैं। जैसे हम चले जाते हैं दूसरे हमारे भाई आ जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते जी। उत्तराखंड में भी और भी किसान भाई हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुँचे और अपने यहाँ पे हाजिरी लगवाएं। किसान भाइयों को सभी को यही संदेश देना चाहते हैं। और आप कहाँ से जी? हम जी बिलासपुर क्षेत्र से ही हैं। बिलासपुर से जी। उत्तराखंड के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप सब लोग यहाँ पे आइए, किसानों के साथ खड़े होइए जी। अभी तक उत्तराखंड पोस्ट का कोई भी न्यूज़ चैनल यहाँ नहीं पहुंचा, कोई भी न्यूज़ पोर्टल अभी तक दिल्ली के किसी बॉर्डर पे नहीं आया है। उत्तराखंड पोस्ट पहला ऐसा न्यूज़ पोर्टल है जो दिल्ली के बॉर्डर पर आया, अपने उत्तराखंड के किसान भाइयों के साथ आया। तो हमने किसान भाइयों से बात करी, वो यहाँ कब से रह रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 8-9 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है रात के वक्त भी। रात के वक्त आप कैसे रहता है? ठंड क्या रहती है रात? जी, ठंड तो हमें नहीं लगती है। अच्छा, हमारे पास सारे साधन है जी। तो आप देख सकते हैं अपने किसान भाइयों का जोश जो है वो कितना है कि उनको ठंड भी नहीं लगती है। आप कहाँ से हैं सर? आज हम बिलासपुर से 12 बजे तक का नया साल का है, जौन सा धरने पे बैठे हैं लोग अनशन पे जी। इसलिए हम जितने भी वहाँ पे हैं सब जने वहीं पे आज ठंड में ही बैठेंगे। सब आज जो है हमारे जो किसान शहीद हुए हैं हमारे, हम उनके नाम, मतलब हमारा ये जो नया साल है हम उनको श्रद्धांजलि के रूप में देंगे। हम लोग इसमें कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ उनकी याद में इस नए साल को मनाएंगे। तो हम लोग डटे हुए हैं। जब तक नहीं सरकार मानेगी तब तक हम लोग डटे हुए हैं। हमें कोई परेशानी नहीं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आराम से। जब तक सरकार को परेशानी होगी सरकार मानेगी अपने आप। जत्थेबंदियां जो भी निर्णय करेंगी उस पर सहमत जी। अब आपको पिछले 1 महीने से किसान का बिल के जो विरोध में वो आंदोलन चल रहा है, अब इसको आगे कितने आगे तक आप ले जाएंगे? अगर जी जब तक नहीं मानेंगे, जब तक नहीं मानेंगे 6 महीने, साल, 2 साल, जब भी वहीं पे बैठेंगे जी। जी, हमारे जो से पीछे हैं वो हमारी खेती चल रही है बराबर। खेती तो चलती रहेगी, खेती हाँ बंद नहीं होगी, खेती बंद चलती रहेगी। हमारे भाई बैठे हैं, पिताजी बैठे, हम जाएंगे, हमारे पिताजी और आएंगे, और भाई आएंगे, किसान और आएगा जी। अभी और लोग आएंगे, आने वाले हैं। 10 अपने
1000 मोटरसाइकिल का अभी लॉसमेंट हुआ था, कह रहे आने वाले हैं 5 तारीख को। 5 तारीख को। अच्छा, उधम सिंह नगर के और से ही आ रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन से कहाँ से लोग आने वाले हैं? जी पूरे उत्तर प्रदेश से ही आने वाले हैं, सबको सूचना पहुंच गई है जी। अच्छा, उत्तराखंड में और कहीं से भी आने वाले लोग? हाँ जी, उत्तराखंड से। अच्छा, अब आगे की क्या आपकी रणनीति वगैरह? 4 तारीख को अब मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? नहीं, सरकार ऐसा है, सरकार बात करे, सरकार बात कर रही है, सरकार अपने आप जब हमारी मांगे मान लेगी तो हम लोग वापस चलेंगे। हमारी रणनीति तो यही है कि जब तक ये वापसी नहीं होंगे तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। सरकार जो है वो संशोधन के लिए राजी, आपकी जो 4 मांगे कल आपकी तरफ से जो गई थी, 2 मांगे सरकार ने मान भी ली है, लेकिन आपकी क्या मांगे हैं? वो हमारी मांगे नहीं थी, वो हमारी मांगे कुछ खास नहीं थी। उन मांगों को मानते या ना मानते वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं, जो मेन मुद्दा है वो तीनों बिल वापस और एमएसपी पर कानून, ये हमारा जो मेन जो मुद्दा यही है। अगर इसे जब तक नहीं मानते तब तक कुछ नहीं। सरकार का कहना है कि जितनी भी आपकी मांगे हैं हम मानने को तैयार हैं, अगर आपकी सारी मांगे मान ली जाती है। देखिए, बिल वापसी अलग चीज है, लेकिन आपकी जब सारी चीजें मान ली जाती है तो फिर भी आपको क्यों आपत्ति? आप बिल वापस पे क्यों आ रही है, जानना चाहते? नहीं, बिल हमारे लिए अच्छे है ही नहीं ना। ये तो हमारे मौत के वारंट हैं। ये बिल जो हैं हमारी मौत के वारंट हैं, ये किसानी को खत्म कर देंगे। नहीं, बिल की आपत्तियां जितनी आपकी हैं सरकार जी सब मान लेंगे। ये सरकार नहीं मान रही है ना, सब आपत्तियां। सरकार गुमराह कर रही है किसानों को। मतलब सरकार जो कह रही है मान लेंगे, आपको सरकार किसानों को सिर्फ गुमराह कर रही है। सरकार सबको नहीं मान रही है। अगर सरकार सब मानेगी तो हमारी जथेबंदियां लगातार जो बात कर रही हैं उनसे, अगर सरकार मानेगी तो हम लोग वापस चले जाएंगे। हम कोई मतलब यहाँ शौक में थोड़ी बैठे हैं। कल विज्ञान भवन में जो मीटिंग हुई थी काफी सकारात्मक रुख देखने को मिला है, मतलब आपकी तरफ से भी, दोनों तरफ से, मतलब अच्छा माहौल था। आपको लगता है कि अगली मीटिंग में बात बन? सरकार ने कदम जो है आगे बढ़ के जो है उठाया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार ने चलो आगे बढ़ी सरकार, तो सरकार अब जब एक कदम आगे बढ़ाया है सरकार ने, तो हमारे जो बाकी जो हमारी मुद्दे जो मेन बातें हैं उनको भी माने सरकार। क्यों सरकार जो किसानों को यहाँ पे बॉर्डर पर बैठने में मजबूर कर रही है? तो अभी जो है वो पारा और गिर सकता है, ठंड इतनी बढ़ रही है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, आप इतने आप 25 तारीख से आप आए हैं, आपने बताया, तो अभी तक आगे आपकी तैयारियां क्या हैं यहाँ को लेकर आगे की? हम लोग देख लीजिए तैयारियां, ये टेंट लगे हुए हैं पक्के, इनमें गद्दे हैं, बिस्तर हैं, सारी कुछ आपके सिस्टम इनके अंदर सिस्टम है जी, खाने पीने गर्मी आएगी ऐसी ले आएंगे। लाइट जला, बिजली का कनेक्शन भी है हमारे। चलिए आपको दिखाते हो हमारे उत्तराखंड के किसान भाई यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर कैसे रह रहे हैं। हम आपको चलिए आइए दिखाते हैं। ये देखिए, बिजली का पूरा साधन है हमारे पास, कोई यहाँ दिक्कत वाली जला दीजिए, जला दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ कोई ठंड नहीं है। देख लीजिए आप, पूरे बिस्तर हैं, नीचे गद्दे हैं। ये तो आप पूरे इंतमाज़ात आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे किसान भाई उत्तराखंड के हैं जो वो दिल्ली के बॉर्डर पर अभी कैसे रह रहे हैं। यहाँ दूसरी बात, यहाँ कुछ मोल नहीं लेना पड़ता। ये सब कुछ हमारी संस्थाएं जो हैं, हमारे जो हमारे मतलब धार्मिक गुरुद्वारे हैं, कार सेवा वाले हैं, वो लोग सब लोग उन्होंने यहाँ लगा रखा है। वो सारा कुछ फ्री में है यहाँ पे, सब किसानों के लिए सारी फैसिलिटी फ्री में। मोटे तौर पे तो हम ये कहते हैं कि ये सब गुरु नानक का दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड के किसान भाइयों का जोश किस तरह की। वो कह रहे हैं कि सरकार जब तक बिल वापस नहीं लेगी हम यहाँ आंदोलन पर डटे रहेंगे। किसान भाइयों ने बताया कि उत्तराखंड से और लोग भी आने वाले हैं, उनके सभी भाई यहाँ अभी उनका समर्थन करने के लिए आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अभी किस तरह का माहौल यहाँ पर है। इतनी कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। नए साल कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई सब कुछ भूल कर यहाँ पर उत्तराखंड दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तराखंड के सभी किसान भाइयों के जो क्या संदेश है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी हमने आपको दिखाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी किसान मौजूद हैं दिल्ली के बॉर्डर से। उत्तराखंड पोस्ट पहला ऐसा न्यूज़ पोर्टल है अभी जो दिल्ली के बॉर्डर पर अभी आया है अपने किसान भाइयों के साथ, उनसे बात करने हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी आपको बता रहा है। तो आप देख सकते हैं, देखिए पूरे इंतमाज़ात यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ दवाइयाँ हैं किसान भाइयों के लिए। देखिए अभी सर्द मौसम है, आप देख सकते हैं ये सभी दवाइयाँ किसान भाइयों के लिए अभी यहाँ पर हैं। तो किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी हो तो उनके लिए पूरी तैयारी के साथ हमारे किसान भाई अभी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर सारे इंतजाम के साथ हमारे किसान भाई अभी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने किसान भाइयों से अपने बात की, खासकर उत्तराखंड के किसान भाइयों से हमने बात की, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं, हमने आपको ये भी बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों तक हमारे किसान भाइयों की बात पहुंचे। अपने उत्तराखंड के किसान भी यहाँ मौजूद हैं, हमने उनसे बात की, हमने देखा वो इतनी कड़ाके की ठंड में कैसे रह रहे हैं। तो
दिक्कतें यहाँ पर लोगों को आ रही है? कैसे आपको क्योंकि दवाइयाँ जैसे कि अभी आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे लोग जो हैं वो खुले बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम कंडीशंस में हैं, तो मोस्टली लोगों को ठंड यहाँ पे लग रही है और चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शंस, वो ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। साथ में हम उनको कोविड के लिए भी एजुकेट कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, क्योंकि जहाँ भी कहीं गैदरिंग हो रही है वहाँ पे तो उनको कोविड के लिए भी करना है। अच्छा, उनको घुटनों में भी दर्द होता है, बैक एक है। अच्छा, यहाँ पे किसान यूजुअली बड़े बूढ़े होते हैं तो उनको डायबिटीज़ भी है, बीपी भी है, तो हम वो भी हमने सब कुछ यहाँ पे हम दवाइयाँ उनको मुहैया करा रहे हैं। फर्स्ट एड अगर किसी को इंजरीज हो रही हैं, क्योंकि ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे हैं, तो हम उनको फर्स्ट एड यहाँ पे दे रहे हैं, और अगर इंजरी ज़्यादा है तो उनको रेफरल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एग्जामिनेशन, बेसिक एग्जामिनेशन के लिए हमने टेबल सेटअप किया हुआ है, बीपी भी चेक कर सकते हैं। तो ये हम अभी ये सब चीज़ें, ये सर्विसेज दे रहे हैं। बच्चों से लेके बूढ़े तक यहाँ सभी लोग देखने को मिलते हैं, उनके लिए क्या सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है? यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे मैंने मेडिकल कैंप बताया, मेडिकल चेकअप है, चाहे बड़े हैं, जेराइटिक पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, पीडियाट्रिक है। यहाँ पे सब चीज़ों के अलावा बाकी भी सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे जल सेवा है, ठीक है, डिस्पोजेबल मास्क हैं, लॉन्ड्री सर्विस है, ठीक है, बेसिक यूटिलिटी जो सर्विसेज है वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपने देखा दवाई, पानी, यहाँ सब बिस्तर सारी इंतजाम के साथ हमारे उत्तराखंड के किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सारे उत्तराखंड के जो किसान हैं जो यहाँ पर उत्तराखंड से आए हैं किसानों को अपना समर्थन देने के लिए, हमने उनसे बात की, उनका क्या संदेश है, उनकी क्या मांगे हैं और आगे उनकी क्या रणनीति है, मैंने वो भी आपको बताया। उनसे हमने बात की, उनका जोश आपने देखा कि वो पीछे नहीं हटने वाले जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ किसान भाई हमारे जो है मौजूद हैं। किसान बल के विरोध में यहाँ पर जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ किसान बिल आंदोलन चल रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर किसान भाई हमारे मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए अभी इस वक्त यहाँ पर संबोधन चल रहा है और तो आप देख सकते हैं हम भीड़ के बीच से हम निकल रहे हैं। उत्तराखंड पोस्ट पहला ऐसा न्यूज़ पोर्टल है उत्तराखंड का जो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आया है, अपने किसान भाइयों के बीच में आया। किसान के विरोध में यहाँ पर आंदोलन अभी चल रहा है, उसकी तस्वीर दिखाने उत्तराखंड के लोगों को। उत्तराखंड का ऐसा पहला न्यूज़ पोर्टल है उत्तराखंड पोस्ट। तो इस वीडियो को उत्तराखंड के लोगों तक पहुंचाइए। हमारे उत्तराखंड के किसान भाई यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, पूरे देश के किसान यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, आप दिखाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह भीड़ मौजूद है। किसान भाइयों में हमारे कितना जोश है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी आगे की रणनीति क्या है वो सभी हमने आपको बताया। तो आपको हमने देखा यहाँ पूरे इंतजामात हैं, यहाँ दवाई से लेकर खाने से लेकर उनके रहने से लेकर सोने से लेकर सब कैसे इंतजाम है, वो कैसे रह रहे हैं, मैंने आपको बताया। तो उत्तराखंड पोस्ट आज आपको दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लेकर आया है। लेकिन किसान खामोश रहा। जब आप किसानों के बच्चों के मुंह से निवाला छीन के अडानी अंबानी को देना चाहते हो, किसान अब खामोश नहीं रहेगा, किसान अब चुप नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों का हमारा जोश, यहाँ जय का उनकी जो ललकार है वो आप सुन सकते हैं। अभी किसान बॉर्डर से हम लाइव उत्तराखंड पोस्ट आपको दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग कितना खाएंगे यार, सब कुछ दे दिया इनको भगवान ने भी, आपने भी। अब किसान के पास सिर्फ जमीन बची थी अपनी, जिसको वो अपनी मां समझता है। आप किसी किसान को, मैंने हजारों किसानों की मिसालें दे सकता हूं जिनको लोग कहते हैं कि यार तुम यहाँ रोजी रोटी के लिए तरसते हो, मरते हो, तुम्हारे ये 2 खेत है, 4 खेत है, 1.5 करोड़ के बिक जाएंगे। शहर में जाके वो 20, 25, 40 लाख का घर ले लो, 4 दुकानें किराए पे चढ़ा दो, रोजी रोटी चलती रहेगी, यहाँ क्यों मर रहे हो? तो किसान का एक ही जवाब होता है कि नहीं, ये धरती मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, इसने मुझे पैदा किया, इसने मेरी पुश्तों को खाना खिलाया है। तो आप देख सकते हैं किसानों का गुस्सा यहाँ पर कैसे वो निकाल रहे हैं, उनकी क्या मांगे हमने हम सभी आपको बताया। उत्तराखंड का पहला ऐसा न्यूज़ पोर्टल है उत्तराखंड पोस्ट, जो अभी आपको दिल्ली के गाजीपुर से अभी तस्वीर दिखा रहा है। यहाँ पर कैसे किसान रह रहे थे, तापमान इतना कम अभी होता जा रहा है, रात होने जा रही है तो यहाँ पर अभी तापमान जो वो काफी नीचे गिर जाता है, लेकिन ऐसे में भी हमारे किसान भाइयों का जो जोश है वो कम नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं उनकी आवाज में जो ललकार है वो सरकार
को वो कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी। जिनके पास जमीन है, आज वो भी लोग जुड़े हैं जिनके पास जमीन नहीं पर जमीर है। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੋ ਲੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਸ ਗਏ। ਯਾਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲੇਗਾ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾ ਲੋ ਬਾਦਾ ਜਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਮੋਲਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਖਾ ਲੇਗਾ? ਲੈ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲਓ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਗੰਡੋਇਆ ਸਮੇਤ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਾਹਦੀ ਐਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਚੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ पै गया, क्योंकि ये आंदोलन सबसे पहले पंजाब से शुरू हुआ और ये कोई बड़ी बात नहीं। जब भी इस देश में कोई आंदोलन उठा है तो सबसे पहली जंग पंजाब ने लड़ी है, इस बात पे किसी को ना तो शक है ना किसी को कोई एतराज है। क्योंकि जब अंग्रेज भी पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो उधर महाराजा रणजीत सिंह का राज था। कुछ 60 साल के बाद अंग्रेज उधर गए पंजाब में। ये आंदोलन वहीं से ही उठते हैं। पंजाब आगे लगा, उसके बाद हरियाणा ने आके जप्फी डाल ली, जादू की जप्फी, जिन्हों पंजाबी च कहने गल बकड़ी पीटी पीचनी। कहता भरा साडा वड्डा पंजाब, कोई पंजाब वाल वेखे तो सही, मैं आखना पहलों असीं खड़े आ। पंजाब आया, इधर राजस्थान तुर पिया, यूपी बिहार च इन्हां दी हुकूमतां ने इन्हां ने रोक लिया कि तुहानूं नहीं जाण देना, गाजीपुर बॉर्डर तक नहीं पहुंचन देना। वो तुहानूं सारिआं नूं सलूट है, पता नहीं किहड़ियां विरलां विथां चों निकल के किहड़े तुसीं बैरीकेड तोड़ के पहुंच गए हो। तुहाडे सारिआं लई खुल के तालियां एक वारी।